क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या सुना रहे थे इसमें? लक्षण एवं प्रमाण के बारे में। लक्षण और प्रमाण के बारे में। कल क्या सुनाया था इसमें लक्षणों के बारे में? तो स्वामी जो 3 प्रकार के दोषों के बारे में सुनाया था, मतलब अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, ऐसे। ठीक बात है। 3 प्रकार के दोषों से रहित वस्तु वो निर्दोष होती है। एक तो दोष युक्त लक्षण होते हैं और एक जो निर्दोष लक्षण होते हैं। जो दूषित लक्षण हैं उन लक्षणों के द्वारा वस्तु की प्राप्ति, वस्तु का साक्षात्कार संभव नहीं है, वहां पर संशय रह जाएगा। और निर्दोष लक्षणों से सिद्ध वस्तु जो है वो वही होगी जिस वस्तु की हम चाहना करते हैं। तो ये सबसे पहले साधकों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, हम जिस वस्तु को पाना चाहते हैं उस वस्तु के निर्दोष लक्षण क्या है। भाई अपने पास एड्रेस यदि पूरा हो तो जिनसे मिलना है उनसे बिल्कुल मिल लेंगे या नहीं मिल लेंगे? मिल लेंगे स्वामी जी। हाँ, वरना जैसे जयपुर में बनवारी जी से मिलना नाम याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं है, तो जीवन भर भले जयपुर में भटकते रहो और क्या। बिल्कुल स्वामी जी। तो यहाँ निर्दोष लक्षण ध्यान में होने चाहिए कि वास्तव में निर्दोष लक्षण कौन से हैं। तो फिर ब्रह्म के निर्दोष लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन से हुए? पूरा एड्रेस पता। हाँ बिल्कुल, पूरा एड्रेस पता चाहिए, सही बात है। तो ब्रह्म के निर्दोष लक्षण कौन से हुए? सत्य चित अनंत। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात, आज तो समूलाल जी महाराज साहब ने भी कमाल करके दिखाया, बहुत धन्यवाद है। मोहनानंद जी महाराज ने जो सुनाया वही समूलाल जी महाराज साहब ने मैसेज में लिख दिया। सत्यचित आनंद ये जो है ब्रह्म के निर्दोष लक्षण है। तो इन तीनों को साथ बोलेंगे तब निर्दोष लक्षण हुए। जैसे समझो कोई ये कह दे ब्रह्म केवल मात्र निराकार है, या जो निराकार हो उसको ब्रह्म कहते हैं, तो आकाश भी तो निराकार है ना। जी स्वामी जी। हम बोलते हैं, सामने वाला सुनता है, तो शब्द के आकार है कोई क्या? शब्द भी नहीं है स्वामी निराकार जी। है। अभी बिल्कुल जैसे 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर से सुन रहे हैं, तो यह शब्द दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा स्वामी जी। नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर कल लक्षण किए उस समय बताया था, जो लक्षण लक्ष्य में वर्त कर अलक्ष्य में भी वर्त जाए उसे अतिव्याप्ति दोष वाला लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य है ब्रह्म और अलक्ष्य आकाशादिक आदि। आकाशादिक ये अलक्ष्य हुए ना। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर ब्रह्म तो निराकार है ही है,
परंतु आकाशादिक भी निराकार है, इस कारण से ये ब्रह्म के निर्दोष लक्षण नहीं हुए, अर्थात ब्रह्म के असली लक्षण हुए नहीं, क्योंकि अलक्ष्य में भी तो घट गए ना। बिल्कुल स्वामी जी। तो बस ऐसे ही जब तक समस्त लक्षणों से युक्त तत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, तब तक हम संशयात्मा रह ही जाते हैं। कोई जैसे कह दे कि जो जिसमें आनंद हो उसको ब्रह्म कहते हैं, तो बताओ संसार के प्राणी मात्र का अनुभव है, संसार के भोग पदार्थों में आनंद की उपलब्धि होती है, तो बताओ विषय भोगों को ही ब्रह्म समझेंगे या नहीं समझेंगे? समझेंगे स्वामी जी। आप बिल्कुल समझेंगे, इसमें कोई दो राय की बात है नहीं। अच्छा, तो समझो जैसे कोई समझता है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पंच विषय ही आनंद स्वरूप है, या समझो ये पंच विषय ही ब्रह्म है, तो इसका यदि खंडन करना हो तो कैसे करेंगे? स्वामी जब चित्त चंचल होता तब इनसे आनंद की प्राप्ति, वो अनुभूति नहीं होती स्वामी जी। नहीं, वो तो वह प्रक्रिया अलग है। विषयों से आनंद की अनुभूति कैसे होती, विषयों से आनंद कैसे आता है, उस प्रक्रिया को समझाने के लिए आप जो बता रहे हो। यहाँ पर समझो कोई ब्रह्म को आनंद स्वरूप कह करके और फिर इन विषयों को ही ब्रह्म समझ ले, तो इनका खंडन करना हो तो कैसे करेंगे? प्रणाम स्वामी जी। क्षणिक के सदा सदा के लिए नहीं है। वापस बोलो। ये गुरुदेव थोड़े टाइम के लिए है, सदा सदा के लिए नहीं है। हाँ, भले समझ लो, थोड़े समय के लिए समझ लो, फिर भी आनंद तो आ रहा ना। वैसे ये युक्ति तो बहुत अच्छी बताई, परंतु प्रबल युक्ति नहीं हुई। प्रणाम स्वामी जी। एक मिनट रुको और दूसरे साधकों को बोलने दो, फिर आपका नंबर बाद में लेते हैं। प्रणाम। इसमें हटोगा तिलक लग जाता है। हाँ, वो भी गड़बड़ हो गई बेटे। वास हटाओ का तिलक लगता है, इसका मतलब ये आनंद स्वरूप नहीं, ये भले सिद्ध हो सकता है, परंतु जो सिद्ध करना चाहते वो तो नहीं हुआ ना। प्रणाम गुरुदेव आपके चरण। हाँ शिवम बोलो। गुरुजी ये शुरू में आनंद स्वरूप रखते हैं, लेकिन बाद में तो ये दुख रूप है। और हाँ। दूसरी बात ये आनंद स्वरूप तो है, लेकिन सत्व और चित्त नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। रमेश ने जो मैसेज लिखा उसकी पुनरावृत्ति हो गई। चलो बहुत धन्यवाद। वास्तविकता ही यही है। कहने का मतलब जब ये सिद्ध किया गया है कि गो के निर्दोष लक्षण कौन से है, तो उनके साथ में गो सिंह सासवंती, अर्थात जिसके सिर पर सिंह हो, गले में झालर हो, उसे कहते हैं गो। तो यहाँ पर भी ब्रह्म उसे कहते हैं ना जो सत्यचित आनंद हो। जी गुरुदेव। आ रहा ना समझ में? तो जो सत्यचित आनंद हो उसे ब्रह्म कहते हैं। तो जब आपको इशारा किया गया भोगों के आनंद को ब्रह्मानंद समझ ले, ब्रह्म समझ ले, क्या नुकसान होगा, तो आप दूसरी बातें करने लगे, तो ये हुआ गड़बड़ घोटाला। जबकि वास्तव में साधकों को यहाँ पर तर्क ये देना था, युक्ति ये प्रस्तुत करनी थी, ये विषय भोग जो है आनंद रूप हो सकते हैं, हालांकि ठीक विवेकियों के लिए नहीं है, परंतु भोगियों के लिए तो एक नंबर आनंद रूप है ना। उनकी दृष्टि से यदि अपन देखना चाहे तो उनको ये थोड़े कहेंगे कि नहीं नहीं, क्योंकि संसार में कुछ को छोड़ करके बाकी विषय भोगों की ओर ही तो बावड़े हो रहे हैं।
तो उनकी दृष्टि में आनंद रूप हुए या नहीं हुए? तो हम मान्यता कर सकते हैं कि चलो उनकी दृष्टि उनके पास रहने दो, वो मान रहे, अच्छी बात है, फिर भी ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सत और चित्त नहीं है। सत्य भी हो, चित्त भी हो, आनंद भी हो, तब वह कहलाएगा यथार्थ है। तो बताओ, शब्दादि विषय जो है ये भले इनमें सुख की प्रतीति होती हो, परंतु ये सत्य और चित्त है क्या? नहीं है। हाँ, ये सत्य और चित्त नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि सदा रहने वाला नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। अर्थात ये सदा रहने वाला नहीं, तो सदा रहने वाला नहीं, तो ये सत्य नहीं हुआ या चित्त नहीं हुआ? पूरा वर्णन करो। सत्य नहीं हुआ। हाँ, सत्य नहीं हुआ। अच्छा, समझो ये इस पृथ्वी को ही ले लीजिए, पहाड़ को ले लीजिए, नदी पर्वत आदि को लेकर के देख लीजिए, ये सत्य है या नहीं है? इनको हम ब्रह्म कह सकते या नहीं कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि ये लक्षण इसमें नहीं है तीनों। कौन कौन से? चलो हमने देखा, पूर्वजों ने देखा, सत्य मान लीजिए, वंचित नहीं है ये। नहीं, फिर भी सत्य तो हो गए ना। सत्य भी नहीं है स्वामी जी। क्यों कैसे गए? हो गए स्वामी? सत्य कैसे नहीं? सत्य तो हो रहे नहीं तो। सत्य तो सदा रहने वाला है ना, ये सदा है नहीं ना। क्यों? अपन जन्मते उस समय भी ये थे, बूढ़े हो जाते तब तक भी रहते, मर भी जाते तब तक भी रहते ना। ये तो ब्रह्मा जी की रात्रि में तो नहीं थे। नहीं, अपनी दृष्टि से यदि देखे तो अपनी दृष्टि से परिवर्तन होता है, ऊर्जा घटते बढ़ते हैं, परिवर्तन होता है। अच्छा, परिवर्तन हो जाता है ना। तो भी ये प्रबल युक्ति नहीं होगी, क्योंकि सिद्ध ये करना है त्रिकाल अबादी तुम सत्य तुम, जिसका तीनों कालों में बाद न हो, नाश न हो, जिसकी निवृत्ति न हो, जिसका अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता हो, वह तो ये वस्तु तो तीन सत्य काल में होती है। होगा। देवकरण जी क्या बोल रहे हैं? ये तो है नहीं ऐसा। देवकरण जी क्या बोल रहे है, हैं? टुपन में हो सकता है, परंतु सुषुप्ति में तो नहीं रहता है। हाँ, मैं सुषुप्ति में नहीं बोल रहा स्वामी, सुषुप्ति में नहीं दिखता है। हाँ, इसी को तो बोल देता है सुषुप्ति। इसी को तो प्रबल युक्ति कहते हैं। तो विषय के अनुसार कथन करना क्या है, यही तो हुआ। अब आप परिवर्तन वगैरह दूसरे बात कहोगे तो लोगों को पता थोड़े चल रहा है ये पृथ्वी भी बदल रही। हालांकि शरीर बदलता, इन बात के बारे में तो जान जाएंगे, क्योंकि ये बालक होता, जवान होता, बूढ़ा होता, पता नहीं क्या क्या होता, परंतु ये धरती तो जैसी की तैसी दिखाई दे रही, सूरज चंद्रमा जैसे के तैसे दिखाई दे रहे, ये आकाश ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर परिवर्तन तो सूक्ष्म बुद्धि वाले समझ सकते हैं कि वास्तव में क्षण क्षण में प्रत्येक वस्तु परिवर्तित तो हो रही है। तो यहाँ पर यदि अपने को किसी वस्तु को सत्य है या नहीं ऐसा सिद्ध करना है, तो उनका तीनों कालों में भाव है या नहीं ये सिद्ध करना होता है। तो जागृत स्वप्न में इनकी प्रतीति होती है, सुषुप्ति में इनकी प्रतीति होती ही नहीं। यही कारण है कि यह सत्य नहीं है। आ गया समझ में? जी गुरुजी। हाँ, थोड़ा विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना, ऐसे सिद्ध किया जाता है। अब दूसरी बातें बोल रहे हैं तो सब बालकों की बातें हो जाती हैं, क्योंकि किस समय किस प्रकार से कथन करना होता है ये बड़ी सूक्ष्म बुद्धि की, बड़ी सूझबूझ की, समझदारी की आवश्यकता होती है।
तो ये समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच जो है, इनमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, शायद वो सत की कसौटी पर खरा उतरे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो चित्त की कसौटी पर खरा उतरे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आनंद की कसौटी पर खरा उतरे। हो सकता कोई सतचित पर खरा उतर जाए, कोई चित्त आनंद पर खरा उतर जाए, कोई सत और आनंद पर खरा उतर जाए, परंतु सतचित आनंद इन तीन में से तीनों के साथ जो खरा उतरे वह तो केवल और केवल मात्र अपना स्वरूप ही है। वह केवल और केवल मात्र ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवाय ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो सत्य भी हो, चित्त भी हो, आनंद भी हो। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब अपने को अपनी दृष्टि से ही काम नहीं लेना, बल्कि अनेक मत पंथ वाले जो है, अनेक दर्शन शास्त्र वाले जो है, वह आकाश को भी नित्य मानते हैं, काल आदि को भी नित्य मानते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को नित्य मानते हैं। तो फिर वहां अतिव्याप्ति तो हो जाएगी ना। तो अतिव्याप्ति से भी, अव्याप्ति से भी, असंभव से भी, इन तीन दोषों से जो विनिर्मुक्त वस्तु होती है वह वस्तु होती है वास्तव में ब्रह्म। वह वस्तु होती है यथार्थ, बाकी सब अयथार्थ होती है। तो यहाँ पर कभी जैसे प्रश्न किया जाता ना, आप परमात्मा को पूरा पाना चाहते हो या अधूरा पाना चाहते हो, तो बहुत सारे साधकों को बड़ा विलक्षण सूत्र सुनाते, ध्यान देना अच्छी तरह से। देखो, सत्य का बोध होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है क्या? नहीं है स्वामी। अरे इसमें बड़ी बात ही नहीं है। मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा, तीनों कालों में मैं विद्यमान हूँ। जागर स्वप्न सुसुप्ति में विद्यमान हूँ, प्रातः काल दोपहर सायंकाल हूँ, जन्म से पहले जन्म के बाद में वर्तमान में। इन युक्तियों के द्वारा अपन इस रहस्य को अच्छी तरह से सहज में ही समझ सकते हैं कि मैं सतरूप हूँ। अच्छा, चितरूप का अनुभव, इसमें भी ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। हालांकि जब इनका थोड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, सूक्ष्मता में चलेंगे, तब पता चलेगा कि सत का बोध होना भी कोई साधारण बात नहीं है। परंतु ऊपरी तौर से देखा जाए तो अपने को लगता नहीं ऐसा। सत का अनुभव और चित्त का अनुभव, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। साधारण बुद्धि वाले भी इस रहस्य को समझ करके निश्चय कर सकते हैं, मैं जड़ नहीं हूं बल्कि मैं चेतन हूं। परंतु बताओ, मैं आनंद स्वरूप हूं, इसका अनुभव करने के लिए जैसे सतचित आनंद का अनुभव एक चुटकी बजाय इतनी देर में हो जाता है, ऐसे ही मैं आनंद स्वरूप हूँ ऐसा बोध होने में चुटकी बजाय इतनी देर में हो सकता है क्या? कोई है ऐसा साधक जो कहे हाँ मेरे को चुटकी बजाय इतनी देर में मैं आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव हो जाता है? जिस जन्म में हो जाए तो खूब है। बिल्कुल शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम, बोलो। मैं तीनों कालों में अपने आप से प्रेम करता हूँ, अपने आप को प्रिय हूँ, इसलिए मैं आनंद स्वरूप हूँ। हाँ, ये तो प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर आत्मा को आनंद स्वरूप सिद्ध किया गया है। मैं प्रिय हूँ धन पुत्र रूप उदगल आदिक में त्रैकाल अगान्यो, आत्म अर्थ सब प्रिय आत्म आप ही है प्रिय दुख नसान्यो। तो ये जो बातें बताई गई है यही सिद्ध करती है कि धन से पुत्र प्रिय होता है, पुत्र से अपना शरीर प्रिय होता है, शरीर से भी अपनी इंद्रियां प्रिय होती है, उनमें भी कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियों से ज्ञान इंद्रियां प्रिय होती है, ज्ञान इंद्रियों से भी प्राण प्रिय होता है, प्राण से भी अपना आपा प्रिय होता है। होता या नहीं होता? होता है स्वामी जी। हम सबका त्याग कर सकते हैं लेकिन अपने आप का त्याग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो वास्तव में अपना आपा ही आनंद स्वरूप है। शायद साधकों को ये रहस्य समझ में आ गया होगा। वैसे देखा जाए तो विचार चंद्रोदय की अष्टम कला में सतचित आनंद का विशेष वर्णन किया गया, उसमें ये प्रक्रियाएं आती हैं।
तो देखो धन से भी पुत्र प्रिय होता है। यदि पुत्र अस्वस्थ हो गया हो, बीमार हो गया हो और डॉक्टर कह दे भाई 3 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो बताओ अपने पास में पैसे रखे हुए हैं तो हम पैसों को त्याग करेंगे या पुत्र को मरने देंगे? क्या करेंगे? पैसों का त्याग कर देंगे। त्याग कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ पुत्र से भी धन से भी पुत्र प्रिय है और पुत्र से भी अपना शरीर प्रिय होता है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए अपने पुत्र को भी होटलों पर पात्र साफ करने के लिए रख देते हैं या नहीं रख देते हैं? बिल्कुल स्वामी जी। और वैसे देखा जाए तो एक पहले दृष्टांत सुनाया था, वो बंदर जो उनकी माँ के साथ ही चिपका रहता था। तो पानी कहने का मतलब जैसे जैसे ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे वह उसके बेटे को, उनके बच्चे को ऊपर की ओर ले जाती है और जैसे ही उनके मुंह में पानी आने लगता और वह बच्चे को नीचे रख करके उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। तो बताओ पुत्र से भी अपना शरीर प्रिय हुआ ना? बिल्कुल स्वामी जी। और शरीर से भी ये इंद्रियां प्रिय होती हैं। यदि कोई मारने के लिए आए तो अपन पीठ कर देंगे, भाई मारना हो तो इस पीठ पर मारो, कहीं मेरा हाथ न टूट जाए, पैर न टूट जाए। रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं? और इन कर्म इंद्रियों से भी ज्ञान इंद्रियां ज्यादा प्रिय होती हैं। कोई आकर के कहे भाई हम तुम्हारी आंख निकालेंगे, तुम्हारा कान काटेंगे, तुम्हारा नाक काटेंगे, ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या कहते हैं? अरे भाई भले मेरे पैर को तोड़ दो, भले मेरे हाथ को काट दो, कर्म इंद्रियों को नष्ट कर दो, परंतु मेरी आंख मत फोड़ो, मेरा नाक मत काटो, ऐसा कहते हैं ना? जी स्वामी जी। कर्म इंद्रियों से भी तो ज्ञान इंद्रियां प्रिय हुई ना। और ज्ञान इंद्रियों से भी प्रिय होता है प्राण। कोई यदि प्राण लेने के लिए आ जाए, बस अब हम तुम्हारा शिरोच्छेदन कर रहे हैं, अभी तुम्हें मृत्यु के घाट उतारते हैं, उस समय वह कह देगा भले मेरा नाक काट लो, कान काट लो, आंख फोड़ दो, परंतु मुझे मत मारो। तो ज्ञान इंद्रियों से भी प्राण प्रिय हुए। और प्राण से प्रिय होता है अपना स्वरूप, जिसे कहते हैं आत्मा। देखो बहुत भयंकर असाध्य रोग हो जाए और बहुत जगह घूम ले, कहीं पर बीमारी मिटे नहीं, उसमें कहने लगते ना, हे भगवान मुझे उठा लो ताकि मैं सुखी हो जाऊं, मेरे प्राण निकल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो बताओ प्राण से भी कोई श्रेष्ठ वस्तु है या नहीं है? बिल्कुल है स्वामी। तो कहने का मतलब जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है उसी का नाम आत्मा होता है और वास्तव में वह आत्मा ही आनंद स्वरूप है। इसी को दृष्टि में रख करके याज्ञवल्क्य जी महाराज मैत्रेय को उपदेश करते हैं, हे मैत्रेय, पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता है, अपने प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। पत्नी के प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती हैं, अपने ही प्रयोजन के लिए पत्नी प्रिय होती हैं। देवों के प्रयोजन के लिए देव प्रिय नहीं होते हैं, वेदों के प्रयोजन के लिए वेद प्रिय नहीं होते हैं। कहाँ तक कहा जाए, न वारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। हे मैत्रेय, सबके लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय थोड़े होते हैं, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध होता हो तभी दूसरा प्रिय लगेगा, और अपना स्वार्थ सिद्ध न होता हो तो एक दूसरे की सकल सूरत देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये श्रुति माता संसार की वास्तविकता का कथन कर रही हैं, ये असलियत बता रही हैं। तो देखो इस संसार में ये जितना भी आसक्ति, प्रेम, मोह, ममता, पता नहीं क्या क्या, इन सारा का सारा झगड़ा झमेला श्रुति माता एक संकेत में ही पूर्ण कर देती हैं कि अपने स्वार्थ के कारण ही हम दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों को सुख मिले, शांति मिले, उनका भला हो, ऐसा हम 1% भी नहीं सोचते हैं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए ही। तो बताओ अपना स्वरूप ही आनंद रूप हुआ या नहीं हुआ?
हुआ स्वामी। अब बात यहाँ पर यह है कि अपन आनंद स्वरूप तो है, परंतु मैं आनंद स्वरूप हूँ, इसका अनुभव करने के लिए अपना विषय चल रहा था, इसका अनुभव कैसे करें। सत का अनुभव भी हो जाता है, चित्त का अनुभव भी हो जाता है, परंतु अपन सचमुच में आनंद स्वरूप है, अपने सिवाय आनंद स्वरूप वस्तु कोई है ही नहीं। अब विचार करके देखो, यदि सचमुच में हम आनंद स्वरूप हो तो आनंद के लिए हम बावड़े होते या नहीं होते हैं। ये मिल जाए तो मजा आ जाए, वह मिल जाए तो मजा आ जाए, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, तो बताओ हम सचमुच में अपने को आनंद स्वरूप समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब ब्रह्म के जो 3 विशेषण बताए गए हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यचित और आनंद, तो इसमें सत्य का बोध होने में ज्यादा समय नहीं लगता, चित्त में भी नहीं लगता है, परंतु मैं आनंद स्वरूप हूँ ये समझने में कितने ही जन्म लग जाते हैं, कितना ही समय लग जाता है। यदि सचमुच में कोई उत्तम कोटि का साधक हो तो बात अलग है, बाकी ये अनुभव होना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन बात है तो इतनी सरल कि इसे सरल कुछ है ही नहीं, परंतु तो बहुत कठिन स्वामी। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए वेदांत के मूर्धन्य विद्वानों का कहना है, सत्यचित आनंद इन तीनों का यदि विचार करना प्रारंभ करो तो सबसे पहले आनंद से शुरुआत करो। यदि इस जगह पर आप सम्यक प्रकाश से अनुभव प्राप्त कर लोगे तो सत्यचित का आनंद, सत्यचित का अनुभव करने में समय लगेगा ही नहीं। तो टेढ़ी खीर यदि है तो इस जगह पर है, मैं आनंद स्वरूप हूं, ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सच्ची बात है, जिनको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा उनको किसी वृत्ति की आवश्यकता भी नहीं होगी, यहां तक कि ब्रह्माकार वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब देख लो, समझ में आएगा। हाँ, स्वयं अपने बारे में मंथन करके देख लो कि वास्तव में हम इस जगह पर कितने प्रतिशत खरे उतरते हैं। मैं आनंद स्वरूप हूँ ऐसा स्वामी जी बोध हो जाए तो फिर किसी के पीछे क्यों भागेंगे? हाँ, सवाल ही इसलिए उनको तो अभी बता दिया ना, उनको वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं होती है, बाकी साधन तो पता नहीं कितने नीचे रह गए, परंतु हम तो कर्म समझो, धन समझो, भोग समझो, अनात्म पदार्थों को देखो, होड़ लगी हुई है, और ऐसी होड़ लगी हुई है कि सबसे ज्यादा, वो कहते हैं ना, भवानी शंकर जी जरूर ऐसा कह सकते, मेरे से तो थोड़ा दुर्लभ ही होगा, वो सुनाई देते कभी कभी। तो कहने का मतलब संसार में हम अपने आप को ऐसा प्रकट करना चाहते कि सब जगह मैं ही मैं दिखूं, फिर वैसे ही अपन कपड़े पहनते हैं, वैसे ही वेशभूषा धारण करते हैं, वैसे ही शरीर को सजाते हैं, वैसे ही पता नहीं क्या क्या करते हैं, इतना करते समझो समस्त विश्व को उनकी ओर आकर्षित करना चाहते हो, तो ये स्वभाव जाता है क्या? नहीं जाता। हाँ, अपने घर पर रहे तब भले बात अलग है। मैं भी वहां रमेश जी के वहां रहता तो हमेशा साबुन लगा करके, तेल लगा के ऐसे बन के रहना कि क्या कहने की बात, कोई ऐसा ना कह दे कि ऐसा दुर्गंध आ रही, ऐसा वैसा हो रहा, और यहाँ पर पता ही नहीं साबुन कब लगाई होगी। तो बाहर जब जाते हैं तब आसक्ति, वासना, अहमता, ममता निकलती क्या? निकले तो हाँ, बहुत दुर्लभ होती। कहने का मतलब हम कुछ न कुछ सांसारिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं कि सब मेरी स्तुति करो, अथवा मेरी ओर आकर्षित हो, अथवा मेरे को देखो, अथवा मैं सबसे श्रेष्ठ लगूं। ऐसा करके बहुत सारे गड़बड़ घोटाले ऐसे होते, वो दिमाग से निकलते ही नहीं।
इसीलिए कहने का मतलब मैं आनंद स्वरूप हूं, ऐसा बोध बहुत दुर्लभ होता है। तो साधकों को सबसे पहले केवल और केवल आनंद का ही विवेक करना चाहिए। जब आनंद का विवेक किया जाएगा तब विषयों में आनंद है या नहीं, यहां से प्रारंभ करेंगे और फिर अंत में ब्रह्म तक पहुंचेंगे, फिर निश्चय करेंगे कि वास्तव में आनंद स्वरूपी क्या है, और फिर अंत में वो आनंद स्वरूप ब्रह्म में हूं। आ गया समझ में? जी स्वामी। चलो, बहुत अच्छी बात है। फिर भी ये बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु ध्यान रखना इस जगह पर। सत्यचित का विचार करो, इससे पहले आनंद का विचार कर लेना, अच्छी तरह से विवेक कर लेना। इसका विचार हो जाए स्वामी जी फिर तो ज्यादा परेशानी नहीं। हाँ बिल्कुल, कुल मिलाकर के अपना जो आनंद है वो बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें भी आनंद, उसमें भी आनंद, उसमें भी आनंद, ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। इसको बहिर्मुखता कहते हैं, इसी को पतन कहते हैं, इसी को भटकना कहते हैं। इसलिए ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ये बात समझ में आए उससे पहले पहले कम से कम व्यवहारिक सत्ता में भी अपना आनंद हजारों लाखों करोड़ों जगह पर बिखरा हुआ न हो, बल्कि एक जगह पर आ जाए। एक जगह पर आने का मतलब समझ में आ रहा ना? ये सारे के सारे चरित्र बल आदि के उदाहरण हो जाएंगे। फिर अपनी आसक्ति अहमता ममता हो तो एक जगह पर जितनी चाहो उतनी कर लो, परंतु एक जगह पर ही, ताकि क्या होगा, अन्य जगहों से हम विरक्त हो जाएंगे। कम से कम ये तो समझ में आ जाएगा ना, आनंद है तो इसी जगह पर, इसके सिवाय संसार में कहीं आनंद है ही नहीं। इतना तो कर सकते हैं ना? हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो कम से कम वो चित्तवृत्ति जो है ना, पता नहीं संसार में किस किस को देख करके चंचल होती रहती, प्रवृत्त होती रहती, पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं करती हैं। तो सच्ची बात है, सारी की सारी कल्पना जल्पना चल करके भस्म हो जाती है। तो कम से कम एकाएक ऐसा अनुभव न हो, तो कम से कम हम ऊपर की सीढ़ी पर तो पहुंचे न। तो भले आप लोग समझो नहीं नहीं, ये विषय जो है ये आनंद स्वरूप है, तो इन विषयों में भी किस प्रकार से इनको आनंद स्वरूप समझ करके इनका ग्रहण त्याग करना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं अपने को समझ में आनी चाहिए। यदि ये समझ में आ जाती है तो हम अंततोगत्वा परमानंद तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचना तभी संभव होगा जब हम रास्ते में कहीं अटकेंगे नहीं। विचार करके देखो, यदि ये विषयों के आनंद का अनुभव नहीं होता और ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है, इनको अनुभव करके इनसे आनंदित होकर के तो हम सोचते इसे भी बड़ा कोई आनंद है क्या, इसे भी बड़ा कोई आनंद है क्या, सबसे बड़ा कोई आनंद है क्या। तो ये एक प्रकार से दृष्टांत हो जाते हैं। तो ब्रह्मानंद जो होता है ना, उनकी बानकी क्या है, ये एक प्रकार से बानकी हो गई। अथवा सुषुप्ति का जो आनंद है उसे ब्रह्मानंद की बानकी कहते हैं। जैसे बाजार से अपने को कुछ सामग्री खरीदनी हो तो सबसे पहले, चाहे बादाम हो, चाहे शक्कर हो, चाहे और कोई दूसरी तीसरी वस्तु हो, पहले नमूना देखते हैं या नहीं देखते हैं? नमूना है। हाँ, तो नमूना देखते ही पता चल जाता भाई वस्तु ठीक है या नहीं। तो ये सुषुप्ति का जो आनंद है ये ब्रह्मानंद की एक प्रकार से बानकी है, उनका नमूना है ये। तो
सुसुप्ति के आनंद का अनुभव करके हम ब्रह्मानंद की कल्पना कर सकते हैं। उस कल्पना के वशीभूत होकर के, उस कल्पना को महत्व दे करके बाकी संसार के जितने भी कचरे हैं हम उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ये विशेष बात हो जाती है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो, संशय हो तो देख लो। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है स्वामी। किसी प्रकार की शंका नहीं तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से प्रतिदिन यही विवेक किया करो, यही विचार किया करो, यही मंथन किया करो। हम जिसके पीछे पागल होकर के पूर्ण रूप से उसी जगह अटके हुए हैं, तो वह वस्तु वास्तव में आनंद स्वरूप है या नहीं। तो धीरे धीरे जब अपन विवेक करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये सारा का सारा झगड़ा झमेला शांत होने लग जाएगा। प्रणाम स्वामी। हाँ शिवोहम। हम जी अव्याप्ति दोष की परिभाषा क्या है? अव्याप्ति, हाँ स्वामी। जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में वर्ते। अच्छा, ठीक है स्वामी। अच्छा, जो ये कल स्वामी जी आपने गाय का जो दृष्टांत दे करके समझाया, ये काली आदि जो गाय है, हाँ ठीक है, ये एक देश में ही है कि यही तो है ना, ये व्याप्ति, अव्याप्ति। ये जो दोष है बिल्कुल, जो लक्षण व्याप्ति लक्ष्य के एक देश में वर्ते, तो एक देश में तो वर्ता है, ये अव्याप्ति वाला लक्षण। सिंह तो सब गाय हाँ, सिंह सबके होते, परंतु ये अतिव्याप्ति दोष वाला के होते हैं, परंतु ये काली गाय जो बकरी के भी होती हैं। और केवल मात्र गाय कपिला या काली होती है, केवल एक देश में घटने वाला लक्षण, क्योंकि समस्त गायें ऐसी होती नहीं, लाल भी होती हैं, सफेद भी होती, दूसरे रंग की भी तो होती है ना गायें। तो केवल काली को गाय समझ लेना, ये भी गड़बड़ घोटाला ही है। और असंभव दोष जो बताई दिया था, कोई कथन करे गाय जो है एक खुर वाली होती हैं, तो ये असंभव दोष हो गया। जी। अरे वे राजवीर बहुत ज्यादा लेट जुड़े, अब तो सत्संग पूर्ण होने का ही समय आ गया। 8 बजे से सत्संग चलती, समस्त साधकों को ध्यान रखना। 8 बजे चलती, इसका मतलब 8:08 तक समस्त साधकों को करीब करीब जुड़ जाना। फिर उसके बाद में कभी भी सत्संग प्रारंभ हो सकती है। डेली 9:30 जुड़ेगी महाराज। नहीं, अब 8 बजे से शुरू हो गई बेटे, अब थोड़ी जल्दी चालू होती है। बीच में सुना नहीं, जो याद नहीं रही। हाँ चलो कोई बात नहीं, कल से 8 बजे जी। हाँ ठीक बेटे, ठीक। तो ये विशेष बात है। और इसमें कोई संशय हो तो देख लो।
कुल मिलाकर के अपने को सबसे अधिक विचार आनंद का करना है। किसका करना है? शिवोहम स्वामी। हाँ, शिवोहम बोलो। इस पे भी असंभव दोष में ये हाँ, ये असंभव दोष ही समझो एक प्रकार से है। नहीं, मैं ये स्पष्टीकरण चाह रही हूँ स्वामी जी आप लोगों को। जैसे किसी ने गाय एक खुर वाली होती, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो घोड़ा भी तो एक खुर वाला, गधा भी एक खुर वाला हो गया। तो हाँ, नहीं तो असंभव का मतलब होता असंभव दोष का। असंभव दोष से तात्पर्य है जो लक्षण लक्ष्य में कभी घटित हो ही नहीं। अच्छा, तो गाय कभी एक खुर की होती क्या? हाँ नहीं, हाँ, घोड़ा गधा भले होता हो, छोटी तो बात बना के बताना। गाय के लक्षण करने अपने को के। यदि घोड़े गधे के लक्षण करने और उसमें कह दे कि भाई एक खुर का होता, तो ये तो बिल्कुल सत्य लक्षण हो गया ना। परंतु सत्य लक्षण गौ माता के लक्षणों का वर्णन करेंगे, गाय किसे कहते हैं, तो वहां पर यदि कोई कह दे एक खुर वाली गाय होती है, तो ये उस लक्षण में तो असंभव वाला हो गया ना दोष। असंभव दोष चला जाएगा, असंभव दोष हो गया। झूठी बात बताना है, झूठी बात बताना। हाँ बिल्कुल झूठी बात, सही है। जैसे कोई लक्षण बताते हुए कह दे कि वह आंख से सुनता है या कान से देखता है, नाक से बोलता है, तो गड़बड़ हो गई ना। हाँ, वो झूठी बात है, दोष हो गया, क्योंकि ऐसे लक्षण घटित हो सकते ही नहीं। तो ब्रह्म के जो तीन विशेषण बताए गए हैं, सतचित और आनंद, तो ये तीनों विशेषणों का अपने को युक्ति युक्त पूर्ण रूप से बोध हो, तभी समझो अपने को यथार्थ बोध हुआ। केवल सत का हो जाए, चित्त आनंद का न हो, तो भी अधूरा बोध है। केवल चित्त का हो जाए और सत आनंद का न हो, तो भी अधूरा बोध है। और आनंद का हो जाए, सत्य चित्त का न हो, तो भी अधूरा बोध है। किसी को सतचित्त का हो जाए तो भी अधूरा बोध है, चित्त आनंद का हो जाए तो भी अधूरा बोध है, और सत और आनंद का हो जाए तो भी अधूरा बोध है। और सतचित आनंद, हाँ, श्रुति युक्ति सहित, युक्ति प्रमाण सहित जिनको तीनों का ठीक ठीक यथार्थ बोध हो गया, तो समझो निश्चित रूप से उनको यथार्थ अनुभव हो गया। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों। हाँ शिव, हम बोलो। ये स्वामी जी जो तीन प्रकार के लक्षण बताए गए हैं, तो ये ब्रह्म को ठीक ठीक जानने के लिए बताए गए। हाँ, वैसे देखा जाए तो सतचित आनंद, ये तीनों जो है असत जड़ और दुख, जी अधिकतर असत जड़ दुख पद, इन तीनों में जीव मात्र की जो है अहमता ममता बैठी रहती है। तो इनसे ऊपर उठाने के लिए सतचित आनंद का वर्णन किया गया है। परंतु इस समय अपने को ब्रह्म साक्षात्कार के लिए इन सतचित आनंद, इन तीनों को ब्रह्म के लक्षण समझ करके, अर्थात सतचित आनंद ही ब्रह्म है, ऐसा समझ के अपने को विचार करना है। जी गुरुदेव। क्योंकि आगे की कक्षा के लिए यदि अभी बता दिया जाए तो आग्रह करेंगे ना, कभी मेरे को तो वही वस्तु चाहिए, मैं यहाँ क्यों अटकूं। बिल्कुल सत्य वचन। जैसे नौकरी जो मिलती है
डिग्री प्राप्त होने पर मिलती, परंतु यदि वह बच्चा एलकेजी का अधिकारी है, कहे नहीं नहीं मैं एलकेजी क्यों पढ़ूं, इसे तो नौकरी मिलती नहीं, मैं तो डायरेक्ट मुझे वही चाहिए, तो योग्यता के बिना काम थोड़े चलता क्या? नहीं चलता। हाँ, तो अभी इससे ऊपर की कक्षा की बात बता दें तो अब सच्चिदानंद को कौन जानना चाहेगा? फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, न वह इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। इतो नष्ट है तो भ्रष्ट है। इसीलिए वो सत्य संप्रदाय की रीति से जो ब्रह्म विचार किया जाता, वहां फिर गड़बड़ घोटाला बिल्कुल नहीं होता है। युक्ति पूर्वक चलना होता है। युक्ति पूर्वक चलने का मतलब समझो, कोई गया किसी संत के पास में, कहा भगवान मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत तत्व का साक्षात्कार करना, क्या करूं? तो कहा भाई तुम जिसको सबसे जोरदार समझते हो बस उन्हीं की भक्ति करो, तुम्हारे को उनकी प्राप्ति हो जाएगी। अब उसने सोचा सबसे जोरदार कौन है, तो उनकी दृष्टि में आया भगवान शंकर। भगवान विष्णु आओ चाहे कोई भी उनकी दृष्टि में आओ, उनको ही सबसे श्रेष्ठ समझ करके फिर उनकी भक्ति करने लगा। तो क्या होता है, भक्ति करते समय वो एक बार देखता, उनकी पूजा अर्चना सेवा शुश्रूषा सब कुछ करता है, तो उस समय वो क्या देखता है कि एक चूहा आता है और चूहा उनके प्रसाद को खाने लगता है, और वो मूर्ति उनका कुछ नहीं करती, तो वह समझ गए अरे भाई ये शंकर भगवान गणेश जी आदि ये जोरदार नहीं है, जबरदस्त तो ये चूहा है। वह चूहे की भक्ति करने लग जाता है। एक दिन क्या होता है, कोई बिल्ली चूहे को देखती है, झपटा मारती और वो चूहा बिल में जाकर के छिप जाता। वह व्यक्ति देखता अरे भाई जोरदार तो बिल्ली है, क्योंकि बताने वाले ने यही बताया था जो तुमको सबसे जोरदार लगे उन्हीं की भक्ति करो, तुमको भगवत तत्व की भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। अब वह बिल्ली की भक्ति करने लगता है। एक बार बिल्ली चूहे कुत्ते को देखती है और डर करके 9 2 11 हो जाती हैं। वह समझता भाई जोरदार तो कुत्ता है, बस इसी की भक्ति करो। एक बार कुत्ता रसोई में जाके गड़बड़ घोटाला कर देता है, उनके श्रीमती जी डंडा उठाते हैं और 2-4 डंडा उस कुत्ते के ऊपर लगा देते हैं। समझते अरे इतने दिन हो गए फालतू समय बर्बाद कर दिया, सबसे जोरदार तो अपने घर में ही है, पूजा तो इनकी ही करनी चाहिए। अब उनकी घरवाली की पूजा करने लग गया। अब पूजा करते करते एक बार क्या होता है कि किसी कामकाज के बारे में उनको बताए तुमको ये कामकाज करना, मैं वापस आता हूँ। और वापस आकर के देखता तो कामकाज हुआ ही नहीं। उसको गुस्सा आ गया, डंडा उठाया और 2-3 डंडे वो श्रीमती जी के ऊपर जड़ दिए। विचार किया अरे जोरदार तो मैं हूँ। समझ में आ रहा ना? सब आ रहा है। हाँ, तो ऐसे फिर धीरे धीरे ऊपर उठा जाता है। इसीलिए तो श्रुति माता कई जगह पर फिर वर्णन करते हैं, अन्न ब्रह्म इत्युपासते मनो ब्रह्म इत्युपासते। तो अन्न को भी ब्रह्म बताया, फिर ऐसी उपासना करो, मन को ब्रह्म बताया। धीरे 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 ऊपर उठाते हैं। तो ये क्या सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं। एकाएक कोई एक ही दिन पढ़ने गया और कलेक्टर बन गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी कक्षाएं उत्तीर्ण करना होता है, तब जाकर के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। चलो ठीक, फिर यहाँ पर चिंतन मनन करते रहो। मैं आनंद स्वरूप हूँ, इसका खूब विवेक करना, खूब चिंतन करना। जी स्वामी जी।
ठीक, शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम करो बाबूजी। हाँ शिवोहम। साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके बार बार कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। हाँ शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके हाँ शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हाँ भगवान। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम।